Hello, my little kids. How's you all of you? Hope you all are fine. So, my dear students, this is our class 7 science part 1. We are discussing today chapter 10. And the name of the chapter 10 is respiration in organism. क्या करेंगे हम? रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म. तो सबसे पहले आपको क्या करना है? रेस्पिरेशन की स्पेलिंग याद करके सुनानी है मुझे. ओके, तो चलिए लर्न करते हैं. RESPIRATION रेस्पिरेशन. ऑर्गेनिज्म में ORGANISM ऑर्गेनिज्म. तो आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म. ठीक है. ओके, तो बेटा मैं आपको पूरा कंसेप्ट अच्छे से कराऊंगी. ठीक है, आपको समझते हो. ऑर्गेनिजम्स का मतलब होता है बेटा कि एनिमल्स, बर्ड्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बातें हो रही हैं. ठीक है, ऑर्गेनिजम्स में हम सभी आते हैं, हम भी आते हैं, एनिमल्स भी आते हैं, बर्ड्स भी आते हैं, सारे ऑर्गेनिज्म जो सांस ले सकते हैं, जो लिविंग हैं. ठीक है, रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है बेटा जिसमें जो भी हम खाना खाते हैं उससे हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है. ठीक है, तो अभी हम आगे इस चैप्टर में इसको पूरा डीपली डिस्कस करेंगे, ब्रीफली इसके बारे में पढ़ेंगे. चलिए बेटा जी स्टार्ट करते हैं. ओके, देखिए सारे बच्चे अपनी बुक्स निकाल लीजिए, साथ साथ आप इसको स्टडी करेंगे और समझते हुए चलेंगे. क्लियर टू यू ऑल? समझ में आ रहा है सभी बच्चों को? सभी बच्चों को समझते हुए चलना है. चलिए. वन डे Bujo was eagerly waiting to meet his grandparents who were coming to the town after a year. बूझो एक लड़का है, वो वेट कर रहा था अपने ग्रैंड पेरेंट्स का, मतलब अपने दादा दादी का वेट कर रहा था जो काफ़ी सालों के बाद अपने कस्बे में वापस आ रहे थे. He was in a real hurry as he wanted to receive them at the bus stop. वो बहुत खुश था और बस स्टॉप पे उनको लेने के लिए आया था. He ran fast and reached the bus stop in a few minutes. वो तेज दौड़ा और कुछ ही टाइम में बस स्टॉप पे पहुंच गया. He was breathing rapidly. अब आप ये बताइए, अगर आप दौड़ेंगे, आप भागेंगे तो आपकी सांसें तो चढ़ेंगी, आपको ज़ोर ज़ोर से सांस लेना पड़ेगा. His grandmother asked, उसकी दादी जी ने पूछा, Why he was breathing so fast? तुम इतनी ज़ोर ज़ोर से सांस क्यों ले रहे हो? बूझो told her that, बूझो ने बताया, ही केम रनिंग ऑल द वे, वो पूरे रास्ते में दौड़ते हुए आया है ना. ओके, बट द क्वेश्चन गोट स्टक इन हिज माइंड, बट उसके माइंड में ये क्वेश्चन स्टक हो गया. उसने सोचा, ही वंडर्ड, वो हैरान हो गया, वाई रनिंग मेक्स ए पर्सन ब्रीथ फास्टर. है ना क्वेश्चन कि जब हम दौड़ते हैं तो हमारी सांसें तेज क्यों हो जाती हैं. द आंसर टू बूझो क्वेश्चन लाई इन, अब इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ है? दैट इज अवर ब्रीदिंग. जो हम सांस लेते हैं तो ब्रीदिंग इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन. तो ब्रीदिंग पढ़ना पड़ेगा हमें रेस्पिरेशन से पहले. तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ब्रीदिंग का कंसेप्ट भी साथ साथ क्लियर करना पड़ेगा. ओके, तो क्या क्या पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में? वी आर स्टडी इन दिस चैप्टर अबाउट ब्रीदिंग एंड अबाउट रेस्पिरेशन. क्या क्या करेंगे? अबाउट ब्रीदिंग एंड अबाउट रेस्पिरेशन. जस्ट ए सेकेंड बेटा. ओके माय लिटिल किड्स, सो व्हाई डू वी रेस्पायर? हम रेस्पिरेशन करते क्यों हैं? तो यू ऑलरेडी नो दैट इन अवर चैप्टर 2, जब आपने चैप्टर 2 किया था तो वहाँ आपने सीखा था ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ स्मॉल माइक्रोस्कोप यूनिट. जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो छोटी छोटी यूनिट से बने हुए हैं. दिस इज कॉल्ड सेल. तो सेल क्या हो गया? यहाँ से अपनी सेल की डेफिनेशन भी आएगी. ए सेल इज ए स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. ठीक है, व्हाट इज ए सेल? सारे बच्चे साथ साथ याद भी करेंगे. A cell is the smallest structural and functional unit of an organism. सेल क्या है? छोटी सी स्ट्रक्चरल यूनिट. जैसे आप इसको ऐसे समझें बेटा, जब हम घर बनाते हैं तो हमारे घर पे ब्रिक्स जो होती हैं, ईंट, अगर हम छोटी छोटी ईंटों को कनेक्ट करते हैं तो एक पूरी दीवार बन जाती है, पूरा घर भी बन जाता है. तो हम क्या कहेंगे? जो ईंट है, जो ब्रिक है, दिस इज द
स्मॉलर स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट ऑफ एन हाउस, है ना, तो जिससे भी हमारी बॉडी बनना स्टार्ट होती है। ईच सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म सर्टेन फंक्शन सच एज न्यूट्रिशंस, और जो सेल है वो क्या काम करती हैं। तो एक क्वेश्चन तो यहाँ से बना कि व्हाट इज ए सेल। एक क्वेश्चन इंटरनली क्या बना है, आपको लिखो अपनी अपनी नोटबुक्स में इंटरनल क्वेश्चन, व्हाट इज ए सेल। ठीक है, तो सेल क्या है, सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। उसके बाद है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द सेल, सेल करती क्या है हमारी बॉडी में। सेल का काम भी तो आपको पता होना चाहिए ना कि इसका क्या काम है। ईच सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, सभी के बॉडी के अंदर, ये हमारे अंदर भी है, आपके अंदर भी है, हर ऑर्गेनिज्म में होती है बेटा। क्या काम करती हैं ये, न्यूट्रिशंस, ट्रांसपोर्ट, ठीक है, एक्सक्रिएशन एंड रिप्रोडक्शन। क्या क्या काम करती है, न्यूट्रिशन मतलब जो आप खाना खाते हो वो जो प्रोसेस होती है, ट्रांसपोर्ट अपने जो भी खाना खाया पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट तो करना पड़ेगा, एक्सक्रिएशन जो आपने खाना खाया है अच्छे वाला तो आपने यूज कर लिया, जो आपकी बॉडी के लिए नेसेसरी नहीं है उसको आपको क्या करना पड़ेगा, बॉडी से बाहर एक्सक्रिएट करना पड़ेगा। एंड रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन होता है नेक्स्ट जनरेशन रिप्रोड्यूस होना, यानी कि वंशवृद्धि की जो प्रक्रिया होती है। ठीक है, अब टू परफॉर्म दिस फंक्शन द सेल नीड एनर्जी। अच्छा ये बताइए, अब इतने सारे काम करती है ये सेल, तो उसको एनर्जी तो चाहिए, है ना, उसको एनर्जी तो चाहिए भाई, बिल्कुल भी चाहिए। ठीक है, सेल क्या क्या काम करती है बताइए, न्यूट्रिशंस, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रिएशन एंड रिप्रोडक्शन। अब इतने सारे इसको काम करने हैं तो इसको एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। तो इवन व्हेन वी आर ईटिंग, स्लीपिंग और रीडिंग वी रिक्वायर एनर्जी। हमें खाते टाइम, सोते टाइम या पढ़ते टाइम, अब अगर आप पढ़ाई भी कर रहे हो तो भी आपको एनर्जी की नीड है। अगर आपकी बॉडी में एनर्जी है तभी तो आप बैठ पाएंगे, पढ़ पाएंगे। अब आपके मन में एक क्वेश्चन भी आता होगा, अरे ये एनर्जी आती कहाँ से है भाई, फ्रॉम वेयर दिस एनर्जी कम, ये एनर्जी आती कहाँ से है। ठीक है, क्लियर। कैन यू से वाई योर पेरेंट्स इंसिस्ट दैट यू शुड ईट रेगुलरली। आपने कभी सोचा है कि आपके पेरेंट्स आपको बार बार कहते रहते हैं बेटा खाना खाओ, टाइम पे खाओ, डेली खाओ, हम भी बोलते रहते हैं। जो आप खाना खाते हो ना, उस खाने के अंदर क्या होती है, एनर्जी होती है। ठीक है, अच्छे वाला हेल्दी खाना। ठीक है, द फूड हैज स्टोर्ड एनर्जी विच इज़ रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। जो भी आप खाना खाते हो उस खाने में क्या होती है बेटा, एनर्जी होती है। उस खाने में क्या होती है, एनर्जी। ठीक है, और जब रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है हमारी बॉडी में उस टाइम वो क्या हो जाती है, एनर्जी रिलीज हो जाती है। ओके, चलिए ओके, अब देखिए बेटा, अब हम करेंगे सो देयरफॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पायर। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं टू गेट एनर्जी फ्रॉम फूड, फूड से एनर्जी लेने के लिए। क्योंकि अगर आपने जो भी खाना खाया है और अगर आपकी बॉडी में रेस्पिरेशन नहीं होगा तो आपको एनर्जी नहीं मिलेगी। तो देखिए क्या होता है, ड्यूरिंग ब्रीदिंग, ब्रीदिंग होता है सांस लेना। जब हम सांस लेते हैं तो सांस हम अपनी नोज से लेते हैं ना, ठीक है, तो सांस लेते टाइम क्या करते हैं, हम एयर में से ऑक्सीजन लेते हैं, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो कौन सी गैस छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। सांस लेते हैं तो कौन सी गैस लेते हैं, ऑक्सीजन, और जब सांस को छोड़ते हो, रिलीव करते हो तो कौन सी गैस छोड़ते हैं हम, कार्बन डाइऑक्साइड। तो द एयर वी ब्रीथ इज इन ट्रांसपोर्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड अल्टीमेटली टू ईच सेल। जो हमने एयर ली ड्यूरिंग द ब्रीदिंग, ब्रीदिंग होती है श्वसन प्रक्रिया, सांस लेने की क्रिया। ठीक है, तो जब सांस लेते टाइम, ठीक है, हमने क्या करा, पूरी बॉडी में ऑक्सीजन भेज दी। ठीक है, और ये हमारी सेल में भी चली जाएगी। तो इन द सेल, सेल के अंदर ऑक्सीजन इन द एयर हेल्प इन द ब्रेक डाउन ऑफ फूड। और जब ये ऑक्सीजन कहाँ पहुँचेगी, कहाँ पहुँचेगी, सेल में पहुँचेगी। आपने क्या किया, नोज के थ्रू ऑक्सीजन ली और ऑक्सीजन पूरी बॉडी में घूमते हुए कहाँ पहुँच गई, सेल के पास पहुँच गई। ठीक है, सेल के बाद जाने के बाद वहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन हेल्प करेगी खाने को ब्रेक डाउन करने में। जो आपने खाना खाया उसको ब्रेकअप करेगी, उसको तोड़ेगी। ठीक है, सो द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द सेल विद द रिलीज ऑफ एनर्जी। आप ये बताइए, अगर कोई भी चीज़ टूटती है तो एनर्जी तो रिलीज होगी। ठीक है, जब खाने को तोड़ेंगे हम ऑक्सीजन की हेल्प से तो वहाँ पे क्या होता है, एक एनर्जी रिलीज होती है, और उस एनर्जी को बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन क्यों बोला है बेटा, क्योंकि सेल से एनर्जी निकली है। ठीक है, तो सेलुलर रेस्पिरेशन कहाँ होता है, इन द सेल।
तो व्हाट इज सेलुलर रेस्पिरेशन, एक क्वेश्चन और बन गया आपका। द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द सेल विद द रिलीज ऑफ एनर्जी, यानी कि खाना टूटेगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और वो बदले में हमें क्या देगा, एनर्जी, और उस एनर्जी का हम यूज कर लेंगे, ठीक है। और इसी को बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। अब देखिए बेटा, सेल के अंदर जो खाना होता है ना, उस खाने को क्या बोलते हैं, ग्लूकोज। खाने को हम क्या बोल सकते हैं, ग्लूकोज। सेल में जब वो खाना चला जाता है ना, उसका नाम ग्लूकोज हो जाता है। जैसे अब आपका नाम मान लो रोहन, रमन, कुछ भी आपका नाम है, घर पे तो कोई छोटू नेम होता ही होगा, है ना। तो फूड को ग्लूकोज भी बोलते हैं इन द सेल, सेल के अंदर। द ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, जब खाना टूटता है तो हमें एनर्जी देता है, प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलती है, वाटर भी निकलता है। तो देखिए, व्हेन ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज अकर इन द यूज, जब खाना किसकी प्रेजेंस में टूटेगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो उसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, समझ गए। व्हेन फूड इज ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, जब आपका खाना क्या होएगा, ब्रेक होएगा किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो उसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। एंड फूड ऑल्सो ब्रोक डाउन विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नहीं टूट रहा है तो बोलेंगे एनएरोबिक रेस्पिरेशन। क्या बोलेंगे, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब देखिए, हमारी बॉडी का मैं आपको बताती हूँ, जब भी आप जो भी खाना खाते हो, एप्पल खाते हो, रोटी खाते हो, दूध पीते हो, लस्सी पीते हो, होता क्या आपकी बॉडी में, खाना अंदर जाएगा बॉडी के अंदर, उसको हम ग्लूकोज बोल देंगे सेल के अंदर, ठीक है। ग्लूकोज के पास ऑक्सीजन जाएगी, ऑक्सीजन कैसे जाएगी, हमारे नोज के थ्रू जाएगी, ठीक है। ग्लूकोज ऑक्सीजन में मिक्स होएगा, उसके साथ रिएक्शन करेगा और किस में टूट जाएगा, CO2, जो हम नोज के थ्रू वापस बाहर निकाल देते हैं, वाटर में टूटेगा, और एनर्जी को हमारी बॉडी क्या कर लेगी, यूज कर लेगी। अब आपको पता है कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे कि यीस्ट में क्या होता है, वो बिना एयर भी रह सकता है, तो इनको बोलते हैं एनारोबिक। आप ये बताओ, जो यीस्ट होते हैं, कॉकरोच होते हैं, क्या उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, वो पहले ही कोने में मिलते हैं, उनको कोई ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। तो हालांकि खाना तो वो भी खाते हैं, ठीक है, बट उनमें जो रेस्पिरेशन होती है ना बेटा, वो इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है, मतलब उन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। तो अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या होगा, ग्लूकोज है, ऑक्सीजन नहीं मिली इसको, तब टूटेगा किसमें, अल्कोहल में, कार्बन डाइऑक्साइड में और एनर्जी में। सो स्टूडेंट्स, जब आप ग्लूकोज को इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन तोड़ोगे तो ये आपका हो जाएगा अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। तो आपको क्लियर हो गया, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तोड़ेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, और ऑक्सीजन के अब्सेंस में तोड़ेंगे खाने को तो अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी, ठीक है बेटा। सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। आपको फर्स्ट फेज अच्छे से रीड करना है और जो जो इंटरनल क्वेश्चंस हमने यहाँ पे स्टडी किए उन सबको अच्छे से समझना है, ठीक है। ओके, क्या क्या पढ़ना है, सेल क्या होती है, सेल के फंक्शन क्या क्या होते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है, तो और दोनों ये रिएक्शन आपको लर्न करनी है। तो होप दिस इज क्लियर टू यू स्टूडेंट्स। Thank you so much beta. Have a nice day. Take care. In the next part we are discussing page number 109.